हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे नव भारत वेंचर्स लिमिटेड, जो कि ऑफ कोर्स जबरदस्त कंडीशन में, अगर 10 तारीख की बात करें, 10 मार्च की, तो इसका जो हाई था वो 70 रुपये 90 पैसे इसका हाई था। लो की बात करें तो 69 रुपये 25 पैसे इसका लो था। 52वीं हाई की बात करें तो 76 रुपये 20 पैसे इसका 52वीं हाई था। लो की बात करें तो 32 रुपये इसका 52वीं लो था। मैक्सिमम की बात करें तो ऑफकोर्स गाइस किसी टाइम पर जो कि 125 रुपये के आसपास का शेयर हुआ करता था, और एट प्रेजेंट आपको 70 रुपये के आसपास इसका फ्लैक्चुएशन मार्केट में मिल रहा है। सो गाइस, इसकी एक न्यूज आई थी, सबको पता है, ऑफकोर्स सबको पता है कि मैंने एक वीडियो के थ्रू भी आप तक पहुंचाई थी वो न्यूज की कंपनी शेयर बायबैक कर रही है। वो बायबैक कितना बायबैक कर रही है, कितना अमाउंट बायबैक कर रही है, कितने प्राइस में बायबैक कर रही है, वो सारी चीजें मैं इसको जो कि इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। सो गाइस, इसमें बायबैक दो टाइप के होते हैं, एक तो टेंडर के थ्रू होता है, एक ओपन मार्केट में होता है। तो वो चीजें पहले जान लेते हैं, उससे पहले, क्योंकि इसके एनालिसिस को देखें तो उससे पहले हम ये चीजें जान लेते हैं, ऑफ कोर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके शेयर होल्डर हैं उनके लिए। सो गाइस, अगर हम इसकी बात करें तो जो कि ये जो अभी जो बायबैक किया है, ये ओपन जो मार्केट के थ्रू बायबैक कर रहा है। तो ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक कर रहा है। पहले तो इसके टाइप्स ऑफ बायबैक जान लेते हैं। दो दो टाइप होते हैं। बायबैक टेंडर के थ्रू होता है। द कंपनी मेक एन ऑफर टू बाय इट्स शेयर होल्डर्स ऑफर प्राइस at which the shareholders can tender their shares. If you are eligible for the buyback, you can apply for the same from console. You can read, of course, जो ओपन मार्केट की बात है, टेंडर की सबसे पहले इसको डिटेल में जानते हैं कि टेंडर ऑफर क्या होता है। तो टेंडर ऑफर ये होता है कि कंपनी एक जो क्वांटिटी डिसाइड करती है कि इतनी क्वांटिटी हम इतने प्राइस में हम बायबैक करेंगे, और इसमें एक परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी हर किसी की होगी। जैसे कि कोई शेयर होल्डर है ऑलरेडी, जो एज ऑन इसमें जो रिकॉर्ड डेट भी ऑफ कोर्स होती है, एक्स डेट भी होती है, वो सारी चीजें इसमें अनाउंस होती हैं, जो कि बायबैक टेंडर ऑफर होता है उसमें। तो उसमें सपोज करो 100 शेयर आपके पास है, और आप आप रिकॉर्ड डेट के अंदर आते हैं, एक्स डेट के अंदर आते हैं, तो 100 शेयर में कंपनी बोलती है कि आप 25% के लिए एलिजिबल है, 25% आप बायबैक के लिए लगा सकते हैं। तो 100 शेयर में से आप 25% वो टेंडर के थ्रू आप उसको निकाल सकते हैं, जो एक जो प्राइस फिक्स होता है उस प्राइस पे। सो गाइस, ये होता है टेंडर ऑफर। ओपन मार्केट बायबैक में होता है कि कंपनी जो एक बायबैक फिक्स कर देती है कि इतने प्राइस, मैक्सिमम इतने प्राइस में हम बायबैक करेंगे, और वो सिर्फ मार्केट, जो ओपन मार्केट होती है उसके थ्रू ही अपने शेयर की जो इसकी लिक्विडिटी है उसको कम करने के लिए वो वापस लेती है, वापस शेयर बाय करती है। तो वो होती है ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक करना। सो गाइस, द कंपनी कैन ऑप्ट टू बायबैक इट्स शेयर बाय एक्टिवली बाइंग फ्रॉम सेलर्स ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. The company mentions the period of buyback in the buyback offer. These buybacks usually last for the months, as the company has to ensure that there is not significant price appreciation due to its buying activity. So guys, इसमें कोई प्राइस, ऑफ कोर्स, जैसे कि सपोज करो आज इसका शेयर का प्राइस 70 रुपये है, तो 70 रुपये में भी खरीद सकती है अगर तो ये चीज़ें कोई फिक्स नहीं होता। मैक्सिमम वो खरीदेगी वो 100 रुपये तक खरीदेगी। तो गाइज, ये मैक्सिमम जो प्राइस है वो चीज़ें फिक्स की जाती है, प्लस इसमें अमाउंट फिक्स किया जाता है कि इतने प्राइस का, इतने अमाउंट का हमें शेयर बायबैक करना है, जो कि पब्लिक के पास है, प्रोमोटर के पास है, या फॉरेन इन्वेस्टर के पास है, अदर्स के पास है, डोमेस्टिक के पास है। तो गाइज, वो चीज़ें जो कि सिर्फ इतना ही डिसाइड किया जाता है। ओपन मार्केट और जो कि टेंडर मार्केट में ये डिफरेंस होता है। तो गाइज, नव भारत वेंचर का ऑफ कोर्स जो कि इसका डिटेल में नव भारत वेंचर की जो अभी बायबैक का जो ऑफर था, ऑफ कोर्स उसको जाने उससे पहले हम इसके एनालिसिस को देख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये जरूरी है। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो काफ़ी सारी स्ट्रेंथ है। ऑफ कोर्स जो इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी विद हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, गुड
quarterly growth in recent result, effectively using shareholders fund return on equity improving since last 2 years, and efficient in managing asset to generate profit, ROA improving since last 2 years. Growth in net profit with increasing profit margin quarter on quarter, or growth in quarterly net profit with increasing profit margin year on year. Increasing revenue every quarter for the past 2 quarters. Increasing profit every quarter for the past 2 quarters. Company able to generate net cash, improving net cash flow for last 2 years. Annual net profit improving for last 2 years. Book value per share improving for last 2 years. Company with zero promoter pledge. Strong momentum, price above short, medium and long term moving averages. So वीकनेस भी ऑफ कोर्स जो इनसाइडर है वो वहाँ पर काफ़ी सेलिंग ऑफ कोर्स देखने को मिल रही है, जो कि ग्रेटर देन 1% जो टोटल शेयर जो कि अभी इनसाइडर जो सेल हुए कंपनीज विद ग्रोथ कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. जो म्यूचुअल फंड है वो भी डिक्रीज, उसकी शेयर होल्डिंग भी डिक्रीज हो रही है. अगर बात करें इसकी अपॉर्चुनिटीज की, कंपनी विद करंट टीटीएम पी रेशियो लेस देन 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर पी, highest recovery from 52 weeks low. Stock with low PE, RSI indicating प्राइस स्ट्रेंथ. अगर थ्रेड की बात करें, इनसाइडर सोल्ड स्टॉक है, ऑफ कोर्स काफ़ी सारी इनसाइडर इसमें सेलिंग हो रही है. सो गाइज अगर बात करें इसकी, जैसे ही ये बायबैक अनाउंस किया था, ऑफ कोर्स थोड़ी सी इसमें यहाँ पर न्यूज़ आई थी, तब से गाइज काफ़ी ऊपर जा रहा है. इवन यहाँ पर काफ़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल रही है. अगर यहाँ से जब न्यूज़ आई थी, ऑफ कोर्स जो कि फैप में न्यूज़ आई थी, जो कि मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको बताया भी था, जैसे ही वो न्यूज़ आई तो काफ़ी ऊपर इसकी बाइंग स्टार्ट हो गई थी. यहाँ पर भी बाइंग ऑफ कोर्स स्टार्ट हुई थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक न्यूज़ के थ्रू बताया था, एक डील ऑफ कोर्स हुई थी जो कि टाटा के साथ, जो टाटा स्टील के साथ एक डील हुई थी. एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था. तो वो सारी जितनी वीडियो जो कि नवभारत वेंचर्स की जितनी वीडियो हूँ, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं. सो गाइस सेंटीमेंट, ऑफ कोर्स सेंटीमेंट की बात करें तो अभी इसको 0% बाय करने का सजेस्ट कर रहे हैं, 100% होल्ड करने का और सेल करने का 0% अभी सजेस्ट कर रहे हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो 0% बाय करने का सजेस्ट क्यों कर रहे हैं वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा. प्लस अगर बात करें इसकी इसके जो रेवेन्यू की, ऑफ कोर्स इसका रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ है. बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है. नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑफ कोर्स इसमें नेट प्रॉफिट जो कि काफ़ी बेटर है अभी सिचुएशन, जो वो काफ़ी बेटर है. अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है. सो गाइस इसके अलावा अगर बात करें हम होल्डिंग की, ऑफ कोर्स जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी बड़ी परसेंटेज है, जो कि 46.5% है. प्लस बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, जो कि 7% के आसपास है, जो कि 4% के आसपास डोमेस्टिक की है. पब्लिक की बात करें तो 41.5% इसमें होल्डिंग है. अदर्स की बात करें तो 1.5% के आसपास इसमें अदर्स की होल्डिंग है. सो गाइज इसके अलावा ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड में 4.5% इसमें डाउनफॉल आया है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर का भी 3.25% के आसपास डाउनफॉल है. सो गाइज न्यूज़ पर चलते हैं कि इसमें डिटेल्ड में जानते हैं कि इसमें जो बायबैक वाली चीज़ें हैं वो क्या है, उसमें इश्यू पीरियड क्या है, वो सारी चीज़ें जानते हैं. इश्यू पीरियड March 10, 2021 टू September 9, 2021. इन इस पीरियड के बीच में नवभारत वेंचर जो कि बायबैक करेगा, जो कि जो उसके शेयर है मार्केट में उनका बायबैक करेगा. सिक्योरिटी नेम नवभारत वेंचर्स लिमिटेड ओपन मार्केट में, जो कि इश्यू टाइप जो कि ओपन मार्केट में ये बायबैक करेगा. तो चीज़ें अभी यहाँ पर क्रिटिकल है ऑफ कोर्स कि हो सकता है कि आज के प्राइस में ही बायबैक कर ले, क्योंकि जो स्टार्ट होगा ऑफ कोर्स जो कि 10 मार्च को स्टार्ट होगा इसका बायबैक, जो कि 9 सितंबर 2021 तक चलेगा. इट मीन्स कि 6 महीने तक ये 150 करोड़ रुपए में, जो कि 150 करोड़ में ये बायबैक करेगा. तो हो सकता है कि 70 रुपये में भी कर ले, तो वो चीज़ें कंफर्म नहीं है होती, जो कि ओपन मार्केट में अगर बायबैक करते हैं. तो ये टेंडर
जो बायबैक नहीं है ऑफ कोर्स। अगर बात करें बायबैक प्राइस की 100 रुपये जो कि इसका मैक्सिमम होगा ऑफ कोर्स, फेस वैल्यू 2 रुपये है, जो कि अगर बात करें इसका जो कि इसका जो रिजल्ट है ऑफ कोर्स काफ़ी बेटर है। एट प्रेजेंट जो कंडीशन है वो काफ़ी बेटर है जो कि नवभारत वेंचर्स की। सो गाइस इसमें क्वेश्चन है कुछ ऑफ कोर्स, व्हेन इज नवभारत वेंचर्स बायबैक ऑफर कमिंग। नवभारत वेंचर्स बायबैक ओपन्स ऑन 10, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। विच टाइप ऑफ बायबैक इज नवभारत वेंचर्स बाइंग, ऑफ कोर्स जो कि ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक कर रहा है, जो कि जो लास्ट में कोई लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्स जो कि अपॉन रिलेवेंट पे आउट बाय द स्टॉक एक्सचेंज, जो कि डिपेंड करता है कि उसको कितने प्राइस में जो अभी मिल रहा है। व्हाट इज द ऑफर प्राइस फॉर, इसमें ऑफर प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, जो कि 100 रुपीज़ तक ये बायबैक करेगा। इन व्हाट रेशियो इज द नवभारत वेंचर्स बाइंग ऑफर्ड, देयर इज नो रेशियो, कोई रेशियो नहीं है इसमें कि क्या, जो कि रेशियो मैंने आपको बताया था कि टेंडर बायबैक होता है उसमें रेशियो डिसाइड किया जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ शेयर पर पर्सन से बायबैक करेगा। व्हाट इज द रिकॉर्ड डेट, इसमें कोई रिकॉर्ड डेट नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है रिकॉर्ड डेट का। इसके अलावा अगर बात करें इसमें साइज ऑलरेडी जो कि अमाउंट डिसाइड किया जाता है, शेयर का साइज इसमें डिसाइड नहीं किया जाता ऑफ कोर्स। और व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर नवभारत वेंचर्स बायबैक, ऑप्टिमाइज रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, enhance overall shareholders value, return surplus cash to the shareholders to improve return on equity। so guys अभी of course आप लोगों ने काफ़ी नीचे लिया हुआ होगा, इवन 50 रुपीज़ के आसपास लिया होगा, अभी एट प्रेजेंट जो है वो 70 रुपीज़ के आसपास है। तो गाइज अभी इसका जो कंडीशन ऑफ कोर्स जो कंपनी प्रॉफिट में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, इवन क्वार्टरली अगर बात करें, ईयरली बात करें तो अच्छे खासे अभी प्रॉफिट में है। तो गाइस अभी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेटर है। अगर नवभारत वेंचर्स की बात करें, एक ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा ऑर्डर भी इसको मिला था जो टाटा स्टील से। तो गाइस चीज़ें काफ़ी स्टेबल है और 90 से 100 रुपये के आसपास इसको अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट कंडीशन काफ़ी बेटर है इवन। तो अगर बात करें इसकी, अगर जो कि बायबैक अगर ऑफर की बात करें, ऑफ कोर्स इसमें जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो कि 150 करोड़ इसमें शेयर जो कि बायबैक होंगे, जो अमाउंट है वो 150 करोड़ का, जो कि ओपन। तो सारी चीज़ें ये यहाँ पर ऑफ कोर्स जो कि 150 करोड़ का जो बायबैक ऑफर अमाउंट है, जो 150 करोड़ का, अगर 100 रुपये के हिसाब से अगर ये ले तो इतना शेयर इसको बायबैक, इतना जो क्वांटिटी है ये बायबैक करेगा, जो कि ओपन मार्केट में ऑफ कोर्स जो कि बायबैक इक्विटी शेयर जो प्राइस है, जो मैक्सिमम है ये 100 रुपये, जो कि ऑफ कोर्स एक साथ नहीं करेगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन है। तो 6 महीने में ये पार्ट्स में भी खरीद सकता है, तो ये डिपेंड करता है जो कंपनी के ऊपर। तो गाइज ऑफ कोर्स इसको अभी एट प्रेजेंट जो टारगेट है वो टारगेट लेके चल सकते हैं 90 से 100 रुपये के बीच में, और एक अच्छा खासा ऑफ कोर्स अभी एट प्रेजेंट जो कंडीशन है वो ऑफ कोर्स आप एकदम से आप कोई भी शेयर बाय मत करें, क्योंकि जो कि नवभारत जो कोई टेंडर ऑफर नहीं है, इसमें ओपन मार्केट के थ्रू ये बायबैक कर रहा है। तो अभी ओपन मार्केट के थ्रू अगर बायबैक कर रहा है तो ऑफ कोर्स आपको वेट करना होगा। एक अभी आप बेचेंगे तो ऑफ कोर्स जो अभी एट प्रेजेंट जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें आपको लगाना पड़ेगा। सो गाइज एकदम से शेयर बायबैक नहीं करेगा, ये लिक्विडिटी कम करने का ऑफ कोर्स एक तरीका होता है, ऑफ कोर्स जो कि ओपन मार्केट के थ्रू जो अभी बायबैक कर रहे हैं। तो गाइज थोड़ा सा ऑफ कोर्स ध्यान रखें और इतने ही शेयर खरीदें। इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़े कि हमें एवरेज करना है तो इतने पैसे आपके पास हों कि आप एवरेज बना सकें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 50,000 प्लस अभी इस सेंसेक्स ऑलरेडी है, तो चीज़ों का ध्यान रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।